हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आपकी वर्तमान स्थिति और आने वाले समय के बारे में यूनिवर्स के क्या संकेत है। ठीक है गाइस, अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना रखिएगा, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ दीजिएगा गाइज, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की लाइफ, हर किसी की परिस्थितियाँ एक जैसे नहीं होती हैं। इसीलिए ये जनरल रीडिंग होता है। अगेन टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब कभी भी देखेंगे तब आपके साथ में रेजोनेट करेगी गाइज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं और इस वीडियो पर आए हैं गाइज आप, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सभी मेरे व्यूवर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही प्यारे कमेंट्स भेज रहे हैं और आपके कमेंट्स के माध्यम से ही मुझे ब्लेसिंग मिल रही है और मैं अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद गाइस। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान और फ्यूचर के बारे में बताइए और पास्ट के भी बारे में बताइए यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सॉरी गाइस। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, द फूल। हरे राम हरे राम। हरे राम। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है गाइस। आपका जो आने वाला समय है ये बहुत ब्राइट है। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स वर्तमान स्थितियों के बारे में बताइए, प्लीज यूनिवर्स वर्तमान स्थितियों के बारे में बताइए, प्लीज यूनिवर्स वर्तमान स्थितियों के बारे में बताइए, प्लीज यूनिवर्स। हरे राम। हरे राम। चलो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग के लिए, ठीक है। मैं वर्तमान स्थिति को देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी जो वर्तमान स्थिति है अभी बहुत ही डगमगाई सी है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ है गाइस आपके ऊपर, ठीक है। और आप जिम्मेदारी का बोझ ढोते ढोते यहाँ तक आए हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो आपके ऊपर से नहीं उतर पा रहा है और आप कहीं ना कहीं पजल हो चुके हैं कि जिम्मेदारी का जो बोझ है वो कैसे उतारे। और इन जिम्मेदारियों का बोझ उतारने के लिए गाइस हो सकता है कि अभी आप प्रेजेंट में
काफ़ी अपने आप को वीक समझ रहे हैं, काफ़ी अपने आप को अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में वो शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है गाइस आपके पास में, ठीक है। क्योंकि आपने ज़िम्मेदारियों का बोझ ढोते-ढोते आप थक चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन को आप नहीं जी पा रहे हैं। आपके साथ में ऐसे इवेंट हो रहे हैं कि आपके पास में कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि काफ़ी लोग अभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला है उन्हें, और अभी भी वो कहीं न कहीं फाइनेंस में अभी भी रुके अटके हुए पड़े हैं, उनके कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। और आज की तारीख में अगर मैं बताऊँ गाइस, तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी है, और आपके ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी है, और उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी आप पूरी तरीके से आप सक्षम नहीं हैं गाइस, ठीक है। तो आप काफ़ी अभी हैरान परेशान हैं, और काफ़ी आप अपने जीवन में इस परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, और आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है गए जिसकी वजह से आप इस इंसिडेंट से आप गुज़र रहे हैं। काफ़ी आप हैंगमैन की स्थिति में कि जैसे हो गए हैं, जैसे कि एक मोबाइल होता है उसमें बहुत इतना भर जाता है कि वो हैंग मारने लगता है गाइस, उसी तरीके से आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, वो एकदम से हैंग हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्या ना करें, और बहुत सारी ज़िम्मेदारी है जो कि आपको निभाना है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप पास्ट में आप एक ऐसे पर्सन थे कि बहुत ही एन्जॉयमेंट लाइफ को जीने में विश्वास करते थे, ठीक है। आपको हर समय ऐसा लगता था कि हर समय ये आखिरी समय है, ऐसा हमें जीना चाहिए। तो आप ऐसे ही पर्सन थे गाइस, काफ़ी एन्जॉयमेंट के तौर पे अपने जीवन को लेते थे, बहुत ही खुश मिजाज पर्सन थे गाइस, ठीक है। आपको किसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, या फिर आपके अंदर में वो ऐसी क्वालिटी थी गाइस उस समय कि आप अपने ही मनमौजी जीवन को जीना चाहते थे। लेकिन आज की तारीख में आप इतने पज़ल्ड हो गए हैं, ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाते-उठाते, ज़िम्मेदारियों को ढोते-ढोते आप काफ़ी पज़ल्ड हो चुके हैं गाइस, और वो जो समय है उसको आप याद कर रहे हैं। कभी आप अपने बचपन में जाकर देख रहे हैं कि मैं पहले कैसा पर्सन था, मेरी पहले पर्सनैलिटी कैसी थी, मैं कैसा खुश रंग था, मुझे किसी भी चीज़ का कोई टेंशन नहीं था, कोई डर नहीं था, और मैं अपने ही मौजी जीवन को एंजॉय कर पा रहा था। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे-जैसे आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती गई, तो आप इस ज़िम्मेदारियों का बोझ ढोते-ढोते आप बिल्कुल से पज़ल्ड हो गए हैं, और अब आपका जो मन है वो एकदम से हैंगमैन की स्थिति में आ गया है, और हैंग हो रहा है गाइस। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि, और कुछ लोगों के लाइफ में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ कोर्ट केसेस वगैरह के भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं। कोर्ट केसेस के बहुत इश्यूज चल रहे हैं, या फिर कहीं प्रॉपर्टी में आपका पैसा रुका पड़ा है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, या फिर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है गाइस। तो कोई आपकी प्रॉपर्टी को फ्री नहीं कर रहा है, तो आप भी कोर्ट केसेस से या फिर प्रॉपर्टी के मामलों से आप कहीं ना कहीं पर उलझे हुए हो। तो हर तरफ से आप उलझे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस, ठीक है। और अगर मैं अगर कहीं पर हो सकता है गाइस कि कहीं पर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, ठीक है, किसी को मनी उधार दिया हुआ है, या किसी की ज़रूरत पड़ने पर आपने उसकी हेल्प की है गाइस, ठीक है। लेकिन वो जो लोग हैं वो अब आपको आपका पैसा देने से इनकार कर रहे हैं, आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, और अभी आपको जब ज़रूरत है तब वो आपका साथ नहीं दे रहे गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने कुछ लोगों को पास्ट में किसी को उधार पैसा दिया है, या फिर उसकी ज़रूरत पड़ने पर आपने उन्हें सपोर्ट किया हुआ है, तो आपके पास में वो पैसा नहीं आ रहा है। जब आपको अभी ज़रूरत है तो कहीं से पैसा लौट कर आपके पास में नहीं आ रहा है गाइस। तो ऐसे लोगों ने भी आपका बहुत दिल दुखाया है, और आपके जो रिलेशन है गाइस, वो रिलेशन जो है वो ख़त्म होने की ही कगार पर है, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों ने जब आपके ऊपर जब समय है तो आपको नहीं दिया, और जब आपके पास में था गाइस तो आपने सबकी हेल्प की और सबका आपने साथ दिया। लेकिन देखिए अब आपका ही समय आ गया है, तो आपको ही लोगों ने
आपको ही लोगों ने ठुकरा दिया है, आप सब आपका लेने के बावजूद भी आपको ठुकरा दिया है गाइस। तो ऐसी सिचुएशन को मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि फिर भी आपने हार नहीं मानी है और आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने काफ़ी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है कि जहाँ से अर्निंग आने के आपको पूरे चांसेस है गाइस, ठीक है। आपको अर्निंग आने के पूरे चांसेस है, लेकिन वहाँ पर भी पूरा काम अटका हुआ है, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ से पैसे रिटर्न आने की आपको पूरी उम्मीद लगी हुई है, ठीक है। तो वहाँ से पैसा आ जाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन पैसा आने के पूरे चांसेस है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कोई ऐसा पर्सन है जो जिस आपको बेवकूफ़ बना के गया है गाइस आपके लाइफ से। हो सकता है उसने आपसे पैसा भी लेकर गया है, या फिर आपसे कुछ भी उसने लेकर गया है आपके पास से, लेकिन वो ऐसा गायब हो गया है, ऐसा भाग गया है वो, कि वो अभी अपना दोबारा चेहरा नहीं दिखा रहा है। तो किसी ने आपके साथ में चीटिंग की हुई है गाइस। शायद हो सकता है कि कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर भरोसा करके, ठीक है, लेकिन वो जो पर्सन है वो आपका पैसा पकड़ के भाग गया है। वो पर्सन अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे भी कुछ चिट फंड काम आपके जीवन में लोगों ने किए हुए हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो जीवन है वो एकदम से चारों तरफ से आप घिर चुके हैं गाइस। चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, चारों तरफ से आप बर्बाद हो चुके हैं, चारों तरफ से आपके जीवन में जो खुशियाँ तो कहीं दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही है गाइस। आपके जीवन में खुशियाँ दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही है, और मैं देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल सिंगल हो गए, बिल्कुल अलोन हो गए गाइस आप, और आपके साथ में कोई भी नहीं है जो जीवन का सामना करने के लिए आपके सपोर्ट में और आपके साथ में कोई भी नहीं है गाइस। तो आपके ऊपर काफ़ी ऐसी तलवारें चल रही है, काफ़ी आपके जीवन में नेगेटिविटी चल रही है, काफ़ी आपको तोड़ने की कोशिश की गई है गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपके जीवन को देख पा रही हूँ। लेकिन गाइस ये तो रही प्रेजेंट सिचुएशन की बात और पास्ट की बात गाइस, ठीक है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आने वाला जो समय है आपके जीवन में, अगर किसी भी प्रकार का भी आपके पास में कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है आपके पास में, और हो सकता है कि वो काम भी अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास में मनी नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, या फिर आपको मनचाहा जॉब, मनचाही अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पा रही है गाइस, तो मैं देख पा रही हूँ ये सब कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपकी तरफ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं से आपके बिजनेस में अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा गाइज बहुत ही जल्दी, ठीक है। बहुत ही जल्दी ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो आपकी तरफ बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नज़र आ रही है। अगर जिस किसी की लाइफ में अगर जॉब नहीं है और आप जॉब का वेट कर रहे हैं गाइज, तो आपको जॉब मिलते हुए नज़र आ रहा है। और जिस किसी के बिजनेस में रुकावट खड़ी थी, बिजनेस नहीं चल रहा था, तो या फिर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पूरे चांसेस है गाइस कि आप उस बिजनेस को स्टार्ट करें और आपके जीवन में आपको ग्रोथ नज़र आएगी, ठीक है। या फिर हो सकता है गाइस कि अगर आप किसी के साथ में अगर पार्टनरशिप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस रंग लाने वाली है गाइस, तो आप पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। या फिर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने किसी पर्सन को अगर कोई पैसा उधार दिया है, या फिर अगर आपको कोई पैसे की ज़रूरत है, या फिर कोई आपको हेल्प करना चाहता है गाइस, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपको हेल्प करना चाहता है, तो उसके मन में कोई ऐसा छल कपट नहीं है कि आपने उसका पैसा लौटाना ही चाहिए, या फिर वो आपको उधार दे रहा है तो आपके ऊपर कोई उपकार कर रहा है। ऐसी भी उसकी जो मेंटेलिटी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी उसकी जो मेंटेलिटी है वो नहीं है। वो आपको अभी आपकी परिस्थितियाँ बस आपको कोई सपोर्ट करना चाहता है, आपको कोई हेल्प करना चाहता है गाइस, ठीक है। या फिर आपके पास में कहीं से मनी आ रहा है, तो आपको उसे रिसीव करने की ज़रूरत है, उसे लेने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो समय है ये कट जाए, ये समय आपका निकल जाए, और जब समय आपका जब आएगा तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसा मन में ऐसा विचार ना करें कि मैं अगर किसी से लेता हूँ तो मुझे कोई उपकार ना जताए मेरे ऊपर, तो ऐसी सोच नहीं करना है, क्योंकि आपको अभी ज़रूरत है तो अभी आप इस पैसे को, मनी को ले सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आप अभी आपका जो ये जो समय है गाइस, ठीक है, एंडिंग का चल रहा है। अभी आपका समय एंडिंग का चल रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो 9 का अर्थ होता है गाइस कि 1 से 9 तक ही गिनती होती है, 1 से 9 नंबर होते हैं,
तो 9 मीन्स कंप्लीशन का नंबर होता है। तो 9 आपको पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है, इसीलिए अब आपका जो भी आप पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो जहाँ कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, आपके पास में पैसा नहीं आ रहा था, रुका हुआ था और काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं आ पा रहा था गाइस, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो अभी जो पार्ट है ये ख़त्म हो रहा है। जितना भी दुख तकलीफ़ों का सामना आपने किया हुआ है तो ये बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है और आपके पास में मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है, विजडम आ रहा है और लग्जरीस आ रही है, सब कुछ वो अब आपको मिलने वाला है गाइस। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा तो पैसा ही है गाइस, है ना। पैसा आएगा तो आप सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। पैसा ही सबसे बड़ा इस आज की तारीख में सबसे बड़ा ही पैसा है। पैसा ही खुशी है, पैसा ही प्यार है, पैसा ही मान सम्मान है और पैसा ही ताकत है गाइस, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके पास में पैसा आ रहा है, इसका मतलब सारी चीज़ें आपके अंदर में आ रही है, सबके सारी जो पावर है वो आपके पास में आ रही है गाइस। और मैं आपको बता दूँ गाइस कि आप एक ऐसे जीवन को जीने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपने काफ़ी दुख तकलीफ़ों का सामना किया है, काफ़ी लंबा संघर्ष आपने तय किया हुआ है गाइस। आपने बहुत ही लंबा संघर्ष आपने तय किया हुआ है। हो सकता है गाइस कि कुछ लोगों के जीवन में तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ संघर्षों का ही सामना किया हुआ है, सिर्फ दुख तकलीफ़ों का ही सामना किया हुआ है। तो मैं आपको देख पा रही हूँ गाइस कि आप फिर से एक नए जीवन की स्टार्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास में पैसा आएगा और पैसा आने से सारी चीज़ें जब अच्छी हो जाएगी तो आप देखिएगा गाइस, आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप एक किंग की तरह जीवन जिएंगे, एक राजा की तरह जीवन जिएंगे, जिसके पास में सब कुछ होता है, किसी कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो आपके जो सारे डिज़ायर है गाइस वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप एक शहंशाह की तरह, एक राजा की तरह आप एक इस जीवन को जीने वाले हैं और आपकी लाइफ में वो सब कुछ होगा जो आप पाना चाहते हैं। तो ठीक है गाइस, और आपको ऐसा मान सम्मान दिया जाएगा गाइस। देखिए अगर कुछ लोग, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग कुछ लोग नेम फेम को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस, कुछ लोग नेम फेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड वाइज आपका नाम हो, आपको मान सम्मान मिले, आपका चारों दिशाओं में नाम हो, आपको लोग आपके नाम से जाने, ठीक है, आपके कार्य से आपको जाना जाए। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप सन की तरह शाइन कर रहे हैं और आपका नेम फेम हो रहा है और आप बहुत ही इतना खुश होने वाले हैं गाइस, क्योंकि आपने बड़ा लंबा संघर्ष काट के आप यहाँ तक आए हो। तो मुझे बताइए कि आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी? आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है गाइस और आप एक राजा की तरह जीवन जिएंगे। सब कुछ वो अपने जीवन में करने वाले हैं, जो अभी तक आप जिन भी चीज़ों से आप वंचित थे वो सारी चीज़ों को करने वाले, अपने लाइफ में इंजॉयमेंट करने वाले हैं। तो आपको नेम फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है गाइस और आप चारों दिशाओं में अब आपका नाम होगा, आपको पहचाना जाएगा और आपको हर दिशाओं से आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको मान सम्मान दिया जाएगा और सारी जो इच्छा है गाइस आपकी पूरी होने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी आपके रुके पड़े ढप कामों में हो सकता है वहाँ से आपको ग्रोथ, अंकुर निकलता हुआ नज़र आएगा गाइस आपको, ठीक है, क्योंकि देखिए आपने बीज डाल के रखा हुआ है तो वहाँ से तो अंकुर निकलना ही निकलना है गाइस, ठीक है। तो अब वो जो अंकुर है वो निकल रहा है। आपने जहाँ कहीं पर भी अगर आपने बीज डाल के रखा है, कहीं पर भी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, हो सकता है आपने कहीं पर बहुत सारे एरियाज़ होते गाइस इन्वेस्ट करने के बहुत सारे एरियाज़ होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, तो आपने कई सारे एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो हो सकता है गाइस कि आपको ग्रोथ नज़र आए और आपके जो बिगड़े हुए जो काम है वो बन जाए गाइस। तो बनते हुए नज़र आ रहे हैं, 100% बनते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वाह, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि किसी की लव लाइफ में रंग भरता हुआ नज़र आ रहा है या फिर किसी की मैरिज लाइफ में रंग भरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके लाइफ से हो सकता है, मैं पास्ट की अगर एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ तो पास्ट में कोई पर्सन था जो आपके जीवन से चला गया था। वो बहुत ही गंदा, बहुत ही
टॉक्सिक पर्सन था गाइज वो, ठीक है, टॉक्सिक पर्सन था वो, बिल्कुल भी आपको आपके लिए उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं थी, ठीक है। वो पर्सन इतना बेकार था कि उसको तो अपने जीवन से निकालना ही बहुत अच्छा था, तो आपने उसको अपने जीवन से निकाल दिया है, या फिर वो आप वो जो पर्सन है वो आपके जीवन से निकल चुका है, ठीक है। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जिन लोगों के लाइफ से कोई पर्सन चला गया था, तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्योर सोल, है ना, बहुत ही प्योर सोल क्वालिटी का जो पर्सन है गाइस, ये होने वाला है, चाहे, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप एक दूसरे के लिए, अगर आप एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, तो ऐसा ही बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा इंसान और साफ़ सुथरा उसका जो मन है, ऐसा ही पर्सन आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। और इस रिश्ते को डिवाइन की ब्लेसिंग भी नज़र आ रही है, डिवाइन के माध्यम से ही ये रिश्ता आपका तय होता हुआ नज़र आ रहा है। लव लाइफ की अगर बात करें तो ये लव लाइफ के लिए है गाइस, और अगर आप किसी मैरिज लाइफ के लिए अगर किसी पर्सन का अगर वेट कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बहुत ही लॉयल पर्सन होगा, और इनके साथ में आपकी जो जीवन की जो गाड़ी है गाइस, वो बहुत ही आराम से और सुखदायी, आनंददायी और लग्जरियस होने वाली है इनके साथ में, ठीक है गाइस। और जो लोग गाइस सिंगल है, ठीक है, सिंगल है, उनके लाइफ में बिल्कुल कोई पर्सन ही नहीं था, या फिर कोई पर्सन है ही नहीं बिल्कुल, और आप फिर भी अगर किसी का वेट भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फिर भी जो लोग सिंगल है वो मिंगल होने वाले हैं, उनके लाइफ में कोई सपोर्टिव सिस्टम आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपकी जो लव लाइफ है, मैरिज लाइफ है, ये आगे बढ़ रही है, और आप अपने जीवन में खुश हो रहे गाइज। हरे राम। क्योंकि हो सकता है गाइज, मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के जीवन में कि इस रिश्ते को पाने के लिए आपने डिवाइन से काफ़ी प्रार्थना की है, ठीक है। कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आप ऐसे पर्सन को पाने के लिए आप अपने जीवन में काफ़ी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कोई एक ऐसा पर्सन मेरे जीवन में भेज दो परमेश्वर, कि जो मेरे काबिल है, जो मेरे लायक है, जैसा मैं हूँ वैसा ही उस पर्सन को मेरे जैसा भेज दीजिए, मेरे जीवन में भेज दीजिए, या फिर जो पर्सन मेरे लिए अच्छा है, जो इंसान मेरे लिए अच्छा है, उस पर्सन को मेरे जीवन में भेज दीजिएगा यूनिवर्स, ठीक है। तो डिवाइन ने ऐसे पर्सन को आपके लिए चुन लिया है, और ऐसे पर्सन को आपके जीवन में भेज दिया जा रहा है गाइस। तो हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में ये जो पर्सन है ये पहले से ही आ चुका है, तो इस पर्सन के ऊपर आपको बिलीव करने की ज़रूरत है कि ये जो पर्सन है ये लॉयल है, ये अच्छा है, ठीक है। और किसी के लाइफ में अगर कोई पर्सन नहीं आया हुआ है और वो आना चाहता है, तो बहुत ही जल्द आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी गाइस कि कोई पर्सन आपके दरवाजे पे नोक नोक कर रहा है, आपके दिल के दरवाजों पर नोक नोक कर रहा है, एंट्री लेने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी है। तो आपको समझना है, आपको सतर्क रहना है। और देखिए इस और कहा जा रहा है कि इस लव लाइफ के साथ में, इस मैरिज लाइफ के साथ में आपको आगे बढ़ना है। बहुत ही सुंदर कार्ड आए हुए हैं इसे ना। तो ये जो लव लाइफ है ये आपके लिए बहुत ही लॉयल है, बहुत ही परफेक्ट है। ये जो पर्सन है बहुत ही परफेक्ट है। तो इनके साथ में गाइस आपको कहा जा रहा है कि आप एक राजा और रानी की तरह जीवन जीने वाले हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। और अब आपको इस रिलेशन के साथ में, इस पर्सन के साथ में आपको कहा जा रहा है कि अब आप आगे बढ़े। आपके लिए अब सब रास्ता जो है वो खुला है, आपके रास्ते में कोई रोड़े नहीं आने वाले हैं, आपका रास्ता साफ सुथरा है। अब आपके रास्ते पे फूल बिछाया है, आपका जो जीवन है रंगीन होने वाला है। आगे बढ़े, क्योंकि आपने पास्ट में काफ़ी धोखे खाए हुए हैं, काफ़ी आपको दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। तो इसीलिए गाइज आपका जो एक पार्ट जो था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप बार बार एक ही साइकिल में घूम रहे थे, क्योंकि आपका जो साइकिल था गाइज वो कंप्लीट नहीं हुआ था, और इसीलिए आप उसी साइकिल में घूम रहे थे। तो अब मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो एक साइकिल है वो ख़त्म हो चुका है, और दूसरा साइकिल जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब आप अपने जीवन की जो गाड़ी है गाइस, जो रुकी पड़ी जो गाड़ी थी, है ना, जिस गाड़ी में जंग लग चुका था, वो गाड़ी बिल्कुल भी बेकार थी, बार बार उसको रिपेयर करना पड़ता था, बार बार उसको स्टार्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है गाइस, ये गाड़ी बहुत ही
तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है, तेज़ी से आप अपनी मंजिल की ओर पहुंचने वाले हैं। और ये जो आपका जो सफ़र रहने वाला है बहुत ही रंगीन और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है गाइस, ठीक है। तो आप सभी को राशि टैरोट चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए, आपकी शादीशुदा लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा है, और रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करें गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।